पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। शास्त्र में आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कया इवि पुब्ब कम्म खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न पैदा होता है या हो सकता है कि जीवन क्यों जिए। प्राचीन साहित्य में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं और उनमें यह मानव जन्म दुर्लभ भी है और महत्वपूर्ण भी है। जिस जीव को यह मानव जीवन मिलता है, इसका मतलब एक संभवतः विशेष चीज उसको मिल गई है। बताया गया कि मोक्ष की जो बात हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत में आती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना और हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, अत्यंत दुख विमुक्ति को प्राप्त हो जाना, वह मोक्ष की प्राप्ति इस मानव जीवन से ही हो सकती है और किसी भी जीव योनि से आसातना न हो। देव योनि में देव रहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, वे भी उस देव शरीर से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें मोक्ष में जाना होता है तो देव गति का आयुष्य पूरा करके मानव जीवन में आना होगा और मानव बन करके ही वे मोक्षावस्था सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो यह मानव जीवन हमें उपलब्ध है। जन्म होना एक सामान्य घटना है। दैवायत्तम कुले जन्मे ममायत्तम मदायत्तम तु पौरुषम। जन्म होना तो भाग्य मान ले, एक नियति मान ले, हो गया। और जन्म तो हर प्राणी का होता है। कभी कभी मन में आता है कि जन्म दिवस का क्या महत्व हो सकता है। बड़े आदमी का भी जन्म हुआ है, साधारण आदमी का भी जन्म हुआ है, पशु का भी जन्म हुआ है और कीड़े मकोड़ों इनका भी जन्म होता है। तो जन्म तो सब जीवों के साथ, जो संसारी जीव हैं, जुड़ा हुआ है। फिर जन्म का कोई इतना महत्व नहीं। दैवायत्तम, यह भाग्य नियति के अधीन है। विशेष बात है मदायत्तम तो पौरुषम। जन्म लेने के बाद जीवन काल में आदमी पुरुषार्थ क्या करता है, कार्य क्या करता है, वो खास बात है। और अच्छा पुरुषार्थ करता है वह अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। किंतु कई बार पुरुषार्थ करने पर भी तत्काल फल की प्राप्ति न भी हो। प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, पर इच्छित फल नहीं मिला, तो आदमी को निराशा हो सकती है कि इतना प्रयत्न किया, मिला तो मुझे कुछ नहीं फल के रूप में। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि दैवम विहाय कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। दो अवधारणाएं हैं। एक भाग्यवाद की अवधारणा है और दूसरी पुरुषार्थवाद की अवधारणा है। मैं
भाग्यवाद को भी मानता हूँ। जैनिज्म में कर्मवाद की बात है, वो भाग्यवाद से जुड़ी हुई बात है। तो भाग्यवाद भी एक सिद्धांत है। भाग्यवाद एक ज्ञातव्य चीज है, कर्तव्य पुरुषार्थ है। तो भाग्यवाद को जान लें, अध्ययन कर लें, कैसे कर्मों का फल, प्रारब्ध का फल, आदि आदि बातें जान लें। जैनिज्म में 8 कर्मों के द्वारा हम भाग्यवाद को समझ सकते हैं, बताया गया है जैनिज्म में। तो भाग्यवाद जानने का विषय है, अध्ययन का विषय है। पर भाग्य को भी अच्छा बनाना है, हमें पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। अब प्रश्न होता है, कई बार पुरुषार्थ करते हैं पर फल नहीं मिलता। श्लोक में कहा गया कि प्रयत्न करने पर भी, यत्न करने पर भी अगर सिद्धि न मिले, सफलता न मिले, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। तुमने प्रयत्न कर लिया, अब फल मिले न मिले इसकी चिंता छोड़ो। तुमने अपना काम कर लिया, हाँ दोबारा पुरुषार्थ करो, तिबारा करो। एक बार प्रहार किया, दोबारा करो, तिबारा करो, सफलता मिल भी जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं होता जिसका कोई फल नहीं आता। हाँ ठीक है, वर्तमान में तत्काल में फल दिखाई न दे, पर देर भले अंधेर नहीं है। जो भी पुरुषार्थ अच्छा या बुरा किया है, कभी न कभी उसका फल अवश्य मिलता है। और इस जन्म में न मिले तो हो सकता है आगे के किसी जन्म में मिल जाए। बुरे का बुरा फल और अच्छे का अच्छा फल मिल जाता है। एक महात्मा के पैर में कांटा चुभ गया, तकलीफ हो गई। संत पुरुष था। शिष्य ने पूछा, भगवान ये आपके पैर में तकलीफ क्यों हो गई, क्या कारण बना, कष्ट क्यों हुआ ये? महात्मा पुरुष ने कहा, इतने इतने जन्म पहले मैंने एक पुरुष का का वध किया था। उस कर्म के परिणाम स्वरूप आज मेरे शरीर में, पैर में तकलीफ हुई है। तो वो कितने जन्मों पहले गलत पुरुषार्थ किया था, उसका फल कितने जन्मों के बाद भी भोगने को मिल गया। इसलिए यह जो कहा जाता है कि पुरुषार्थ का फल कभी नहीं भी मिलता, वो इस रूप में है कि तत्काल फल भले दिखाई न दे, पर वैसे निश्चय में जो भी पुरुषार्थ किया है, कभी न कभी उसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जन्म होना यह तो एक सामान्य घटना है, कोई विशेष बात नहीं है। पुरुषार्थ क्या करते हैं वो बड़ी बात है। आदमी कोई संन्यास लेता है, संन्यास लिया वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसका होता है कि मनुष्य ने संन्यास ले लिया। और संन्यास जैसी चीज, उसकी तुलना में दूसरी कोई चीज आ सकती है या नहीं? दुनिया की बड़ी से बड़ी भौतिक संपदा भी आ जाए, मुझे तो लगता है संन्यास के सामने वे सब छोटी चीज हैं। कोई यहाँ करोड़ों रुपये के हीरे हमारे सामने रख दे और कहे कि भी आप ये करोड़ों रुपये के हीरे ले लो, संन्यास को छोड़ दो। मेरा तो चिंतन है, करोड़ों क्या अरबों के हीरे कोई लेके आ जाए, संन्यास नहीं छोड़ना चाहिए। उसके सामने वे हीरे बहुत छोटे हैं, फीके हैं। तो जन्म होना सामान्य घटना है, संन्यास लेना विशेष घटना हो जाती है। ठीक है, संन्यास भी सारे लोग ले लें, यह भी कठिन बात है, पर जिनको संन्यास मिल जाता है, साधुत्व मिल जाता है,
वे तो मानो धन्य हो गए अगर अंतिम श्वास तक संन्यास का पालन कर लें, आराधना कर लें, बीच में संन्यास को खंडित न होने दें। हमारे जीवन में जो हमारा मानव जीवन है उसको क्यों जिए, यह एक चिंतन का विषय है। शास्त्र में इसका एक समाधान दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया। पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। हमारी आत्मा शाश्वत है, अनंत काल से हम सब की आत्मा अस्तित्व युक्त है। यह देह को बदलती है, नए नए देह को धारण करती है, पर आत्मा तो शाश्वत है। यह आत्मा कभी मनुष्य का देह धारण कर ले, कभी देव का देह धारण कर ले, कभी पशु तिर्यंच का देह धारण कर ले, कभी नरक जीव का देह धारण कर ले। यह देह का बार बार धारण होता है जब तक जीव को, आत्मा को मोक्ष न मिल जाए। तो मानव जीवन जो मिला है, मदायत्तम तु पौरुषम, इसमें पुरुषार्थ बढ़िया करें। आदमी पाप से ज़्यादा बचने का प्रयास करे और धर्म के मार्ग पर चले और संन्यास का जीवन मिल जाए। फिर तो संन्यास भी बहुत त्यागमय संन्यास हो, वो बड़ा एक संन्यास, अच्छा संन्यास है जहाँ त्याग है, संयम है। न ही राग समम दुखम, न ही त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। तो त्याग का मार्ग जिसे मिल गया और जिस उस पर जो चलता है, कितना बढ़िया रास्ता उसे प्राप्त हो जाता है। इस मानव जीवन को जिए, इसमें अहिंसा, मैत्री का प्रयोग करें। जीवों के प्रति अहिंसा और मैत्री की भावना करें। मजबूरी में कभी कोई हिंसा का उपयोग करना पड़े, वो मजबूरी मान लें या जरूरी मजबूरी मान लें। हालांकि सन्यासी को तो हम जैसे जो साधु हैं, हिंसा में यूँ कोई थप्पड़ की लगा दे, कोई टक्कर की लगा दे, कोई कुछ भी कर दे। साधु का धर्म है अहिंसा, क्षमा। साधु वापिस प्रहार न करे। और मैं तो यह कहता हूँ, कोई साधु को कहे आपके किसी स्कूटर ने टक्कर लगा दी, आप बयान दो, लिखाओ। साधु को कोई बयान नहीं देना चाहिए। टक्कर लगा दी तो लगा दी। हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा बयान तो समता का है, हमारा बयान क्षमा का है, और कोई शिकायत का हमारा बयान नहीं। यह साधु की साधुता होती है। तो इतनी उच्च कोटि की अहिंसा मान लो हर नागरिक में न भी हो, कम से कम बिना मतलब झूठा आरोप तो किसी पर नहीं लगाना चाहिए, झूठी शिकायत किसी की नहीं करनी चाहिए। आप लोग कभी न्यायालय में भी जाने वाले हो सकते हैं, तो न्यायालय में गए हैं, वहाँ न्यायालय न्याय का मंदिर है, वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाह नहीं देनी चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सच्ची बात है तो ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश के नागरिक हैं, अपनी सही बात, अपनी समस्या बता सकते हैं, पर झूठा आरोप तो किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। तो मानव में अहिंसा की भावना हो। गृहस्थों में ठीक है, बहुत उच्च कोटि की अहिंसा न भी हो सके तो भी मैत्री और अहिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। राजा जा रहा था और सवारी राजा की निकल रही थी। लोग जगह जगह खड़े थे, झुंड के झुंड राजा के दर्शन कर रहे थे, और वो खुली जीप में राजा बैठा था ताकि लोगों को दर्शन हो सके, मिलना हो सके। बढ़ते बढ़ते एक स्कूल के पास से वो सवारी निकली। कोई स्कूल में बच्चे थे, किसी ने कोई पत्थर फेंका, कोई पेड़ का फल तोड़ने के लिए, वो पत्थर राजा के सिर में लग गया, खून आने लग गया। तत्काल सुरक्षा कर्मी दौड़े कि क्या हुआ, किसने पत्थर फेंका। उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया कि इसने पत्थर फेंका।
तत्काल राजा की मरम पट्टी जो भी करना था वो भी किया गया। और जो अफसर लोग थे उन्होंने राजा से कहा कि इस बच्चे ने पत्थर फेंका है, आप इसको दंड दीजिए। बच्चे ने लगा दी आपके। राजा बड़ा उदार दिल वाला, बड़ा गहरा आदमी। तो अफसर बोले कि आपका आदेश हो तो हम लोग दंड का निर्णय कर दें, बच्चे को क्या दंड मिलना चाहिए। राजा बोला नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा, बच्चे को क्या दंड मिलना चाहिए, आप फरमाओ क्या दंड दें। तो राजा ने कहा 25 रुपये लाओ, थोड़े फल लाओ। फल लाए गए 25 रुपया। तो अरे बच्चे आओ, बच्चे के हाथ में 25 रुपये दे दिए और कुछ फल दे दिए। अफसर बोले महाराज ये अपराधी है, आप इसको ये क्या दे रहे हो। राजा बोला अरे क्या अपराधी, बच्चा है ना, बच्चे को जानबूझ थोड़ा ही पत्थर फेंका, वो तो खेल रहा था और कोई पेड़ की ओर फेंका, इधर आ गया। आगे राजा बोला कि देखो इस बच्चे ने पत्थर फेंका फल तोड़ने के लिए, अगर सही जगह पत्थर लग जाता तो पेड़ उसे क्या देता, पेड़ उसे फल देता। तो एक पेड़ चोट लगने पर फल देता है, तो मैं पेड़ से भी गया बीता हूं क्या, मेरे चोट लगी मैं भी फल दूंगा, तो मैं इसको ये फल और 25 रुपये दे रहा हूं। अब यह राजा के चिंतन में कितनी महानता और उदारता है। मानव जीवन में ऐसी उदारता हमारे जीवन में रहे तो आज यह बैसाख शुक्ला नवमी का दिन है। जैसा कि मैंने कहा जन्मदिन को मैं ऐसे सिद्धांत तय ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहता, वो हर प्राणी का होता है, कोई इतनी खास बात नहीं। हाँ महत्व है तो संन्यास लेने का महत्व है, और महत्व है तो सन्यासियों के नेतृत्व का मौका मिले उसका फिर महत्व है। और जन्म तो होता है, कितने जन्म आज तक इस जीव ने ले लिए, अनंत जन्म तो आज तक ले लिए हैं, आगे कितने लेने पड़ेंगे वो भविष्य के गर्भ में है। तो जन्म लेना कोई खास बात नहीं, अच्छा काम करना वह खास बात होती है। और जन्म इस देह का है, आत्मा तो अपने आप में शाश्वत काल से है। तो आज फिर भी आप लोगों की भाषा में जन्मोत्सव कहा जा रहा है। 64वां वर्ष वैसे आज शुरू हुआ है, और आज का यह कार्यक्रम जिसमें राज्यपाल महोदय का समागमन हुआ है, यह अपने आप में यूँ महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण दो दृष्टियों से है। एक तो मुझे याद नहीं आ रहा है कोई एक राज्यपाल महोदय अपने एक राज्यपाल काल में 5वीं बार मेरे पास आए हो। मुझे दूसरा उदाहरण याद नहीं आ रहा है कि एक राज्यपाल 5वीं बार पधार गए हों, दूसरा कोई इतने वर्षों में मुझे याद नहीं आ रहा है। संतों को याद हो तो कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा है। आज राज्यपाल महोदय का समागमन हुआ। और दूसरी बात है, ऐसे तो आप राज्यपाल हैं, एक बड़े पोस्ट पर हैं, बड़ा महत्व है, पर आपके जो भाषण होते हैं वो मुझे और अच्छे लगते हैं। राज्यपाल होना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर आपके भाषणों में जो मानो कोई संत की सी भाषा, कोई सन्यासी का प्रवचन हो रहा हो, ऐसा कई बार आपका भाषण विद्वत्तापूर्ण, कोई त्यागी यानी सन्यासी लोग हों वो प्रवचन दे रहे हो। तो मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कभी मौका आए तो आप सन्यास ले लेना, कभी सन्यास। ऐसे ही आपके भाषण तो मुझे बढ़िया लग ही रहे हैं, कितनी यहाँ धर्म अच्छी बातें लो, तो कभी मौका आए तो आप सन्यास की भी सोचना, एकदम आत्मा और सन्यास में रहें और लोगों को भी धर्म अध्यात्म की बात भी मिलती रहे। तो आज यह है जो बैसाख शुक्ला नवमी का दिन है और इतने लोगों की उपस्थिति है। दुगड़ परिवार आदि भी आए हैं। श्री सुजानमल जी दुगड़ आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, मैं यहाँ से उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। वे खूब धार्मिक साधना में आगे बढ़ते रहें और सभी लोगों में धार्मिक साधना बढ़ते रहे, और खासकर मेरे में भी धार्मिक आध्यात्मिक साधना का विकास होता रहे। ओम अर्हम्। दानान शिट्ठं अभयप्पयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।